सिविल अस्पताल पहुंचकर आप जिलाध्यक्ष जगबीर ने सुनी मरीजों की समस्याएं, सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगबीर जोगनाखेड़ा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों की समस्याओं को सुना। जगबीर ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्थानीय विधायक, सांसद और प्रशासन को कोसा। आप जिलाध्यक्ष जगबीर जोगनाखेड़ा ने स्थानीय प्रशासन के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि सीएम मनोहर लाल और अनिल विज के बीच चल रही खींचातान में आम जनता पिस रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े लोग सारा दिन अरविंद केजरीवाल और आपको कोसते हैं, परंतु हकीकत यह है कि डेंगू से निपटने में सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। जगबीर सिंह जोगनाखेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन ने जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग और कीटनाशक तक नहीं हुई, परिणाम स्वरूप अब यहां डेंगू भयानक रूप ले रहा है। जोगनाखेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार डेंगू के मामले बताने की जगह लीपापोती कर रही है। उन्होंने दावा किया कि डेंगू से सैकड़ों मौत हुई हैं, जिन्हें छिपाया जा रहा है। जगबीर जोगनाखेड़ा ने सीएमओ ऑफिस और अस्पताल के डेंगू वार्ड, जनरल वार्ड, महिला वार्ड का निरीक्षण किया, जहां मरीजों ने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। आप जिलाध्यक्ष ने कहा कि सीएम मुफ्त इलाज योजना के लिए सरकार के पास बजट तक नहीं है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल पर निजी कंपनी के दवाइयों को लेकर लाखों कर्ज है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि सीएम मुफ्त इलाज योजना का बजट किसने खाया, कौन इन खामियों के लिए जिम्मेदार है। आप जिलाध्यक्ष ने स्थानीय सांसद और विधायक पर आरोप लगाया कि आप 3500 करोड़ और 3700 करोड़ की बातें करते हो, यहाँ व्यवस्था बदहाल है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एक बेड पर कई मरीज हैं। आप जिलाध्यक्ष जगबीर सिंह जोगनाखेड़ा ने दावा किया कि केजरीवाल पर आरोप लगाने वाले, षड्यंत्र रचने वाले वास्तव में केजरीवाल द्वारा जारी विजन, काम और योजनाओं से परेशान हैं। अच्छा काम करने वाले स्वास्थ्य मंत्री को जेल भेजा, अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षा मंत्री को जेल भेजा। अब बदलाव और क्रांति के अग्रदूत की जेल भेजने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जगबीर ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार किया गया ये अस्पताल केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिकों के मुकाबले भी नहीं है। आप जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर अस्पताल में दवाइयां देने की जगह निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां लिखते हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार इस अस्पताल में ना दवाइयां हैं और ना ही डॉक्टर। लोग सस्ते और अच्छे इलाज के लिए यहाँ आते हैं, परंतु यहाँ हालात ऐसे हैं कि अच्छा भला आदमी भी बीमार हो जाए। पिछले काफी लंबे समय से लोगों की हमारे पास कॉल आ रही थी। जिस तरह से डेंगू का प्रकोप कुरुक्षेत्र के अंदर बढ़ा, लोगों को परेशानियां हुई, तो लोगों की कॉल आई तो हमें कि जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा सरकारी हॉस्पिटल की बिल्कुल बद से बदतर है। हम आज उसी का मुआयना करने के लिए यहाँ पहुँचे। हमारी पूरी टीम आम आदमी पार्टी की, विशाल कोबर जी, लोगों से सुमित हिंदुस्तानी जी और हमारे अंकल जी, ढिल्लो सर, सभी लोग आज यहाँ आए। जब हम यहाँ आए तो लोगों की जो परेशानियां हैं, जो हम सोच रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा है। लोगों को एक तरह से ठगा जा रहा है, अपनी पीठ सरकार थपथपा रही है और लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। क्या कुछ खामियां देखी जगबीर जी? हमने खामियां देखी यहाँ पर। सबसे जो एक गंभीर विषय निकल के सामने आया कि मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से कोई दवाई नहीं मिलती। मरीजों को डॉक्टर जितनी दवाई लिखते हैं वो बाहर की लिखते हैं। अब वो क्या गांठ साठ है उसकी तो डॉक्टर साहब ही जाने। और हर मरीज को, अब हमारे पास ये हमारी बहन खड़ी है, 500 रुपए की दवाई इनकी बाहर लिखी है। वो भाई खड़ा है, 2000 रुपए की उसकी दवाई बाहर की लिखी है। सारे टेस्ट है बाहर से हो रहे हैं। साथियों, डेंगू एक ऐसी बीमारी जो सरकार की नाकामी और प्रशासन की नाकामी के कारण पूरे जिले के अंदर इसका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। समय रहते यदि इसकी आप इस पे ध्यान देते, प्रशासन इस पे ध्यान देता, तो शायद इतना ये नहीं फैलना था। क्योंकि बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद इन्होंने जो कदम उठाने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं उठाए। दवाइयां बाहर की लिखी जा रही है, लगता है कहीं। उसके बाद बाढ़ के कारण डेंगू का होना एक संभावित था। किसी कॉलोनी के अंदर, किसी वार्ड के अंदर इन्होंने कोई फॉगिंग नहीं करवाई, जिसके कारण जनता को परेशानी हो रही है।
लोगों की सैकड़ों की संख्या में मौत हो चुकी है डेंगू के कारण, और सरकार बेसुध है। आप रुकिए, हम सबकी सुनेंगे, सिर्फ 1 मिनट रुक जाए, आप लोगों की आवाज उठेगी, आप लोगों की हर समस्या का समाधान करना पड़ेगा इन लोगों को। एक बेड पर हमने ऊपर देखा तो 2-2 पेशेंट पड़े हैं। आपके पास अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। जब इस हॉस्पिटल के अंदर जिला स्तर का हॉस्पिटल है, आपके पास अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं है, तो आप क्या इलाज करेंगे किसी का? फॉगिंग का मुद्दा आप लोगों के सामने है। यदि किसी की कॉलोनी में किसी वार्ड के अंदर फॉगिंग हुई हो तो आप उसका जरूर बताएं। नहीं, इन लोगों की कोई सुध नहीं है। जो मौसम के कारण, मौसम बदली के कारण भी छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं, लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, उसकी दवाइयां भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। इवन खांसी की भी दवाई हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। यदि आप खांसी की, बुखार की भी दवाई लेंगे तो वो भी डॉक्टर बाहर से लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना के तहत हर जिले के हॉस्पिटल को एक बजट आता था। यहाँ आने के बाद जानकारी मिली है कि बहुत लंबे समय से तो कोई ऐसा बजट, कोई पैसा आया ही नहीं। जब आप पैसा ही नहीं देंगे जिले में स्वास्थ्य के लिए, तो कहाँ से इलाज हो सकेगा किसी का? गरीब आदमी, मान लीजिए अमीर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेगा, जब गरीब आदमी कोई होगा तो उसको तो दिक्कत आनी संभावित है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सिर में चोट लग जाती है। न्यूरो का डॉक्टर भी नहीं है अपने इस हॉस्पिटल के अंदर। बाकी तो हमें जानकारी है कि 51 पोस्ट हैं हॉस्पिटल की, जिसमें से सिर्फ 30 ही डॉक्टर हैं, बाकी पोस्टें ही खाली है। जब पोस्ट ही खाली है, डॉक्टर ही नहीं है, तो इलाज कौन करेगा यहाँ? उसके बाद यहीं आकर एक साथी ने जानकारी दी कि 3 बजे के बाद तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे भी नहीं होता। पेशेंट की आपकी जितनी मर्जी लंबी लाइन हो, एक्सरे 3 बजे के बाद बंद है। आप खड़े रहें, बाहर कराएं, जो मर्जी करें। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक पार्टी के साथियों ने एक बड़ा हर्षोल्लास के साथ अपनी पीठ थपथपाई, 9 साल बेमिसाल केजरीवाल जी को गालियां दी, कोसा उनको। आप कोसिए, आप दीजिए गालियां जितनी देनी, क्योंकि आपको काम करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति ने आपकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी, आपने उसको जेल में डाल दिया। आपकी शिक्षा अच्छी कर दी एक व्यक्ति ने, आपने उसको जेल में डाल दिया। एक व्यक्ति ने आपके मित्र की, जो आपके साथ गांठ जोड़ा, फ्रेंडशिप है जिस मित्र के साथ, उसकी आवाज उठाई, आपने उसको जेल में डाल दिया। अब केजरीवाल देश की राजनीति बदलना चाहते हैं, आप उसको गालियां दे रहे हैं और उनको जेल में डालने की आप प्लानिंग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, आपको जो करना है करिए, पर कम से कम आप उनके जो अच्छे काम है उनकी रीस कर लें। आप दिल्ली में चले जाइए, आप पंजाब के अंदर चले जाइए, जो आप सेवाएं यहाँ जिला हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं दे पा रहे, जो दवाइयां आप नहीं दे पा रहे हैं, केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री एक्टिव है, सुर्खियां बने रहते हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे आप? हर दिल्ली और पंजाब के अंदर दोनों मुख्यमंत्रियों ने हमारे, जो आप जिला हॉस्पिटल में भी नहीं दे पा रहे हैं, वो दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोगों को मुफ्त में मिलती हैं। आपको इलाज के लिए चाहे 1 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ रुपए का इलाज हो, आपको जेब से एक पैसा नहीं लगाना, सारा का सारा जो उसका खर्च होता है आम आदमी पार्टी की सरकार उठाती है। इस जिले के जो यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ के विधायक जी को थोड़ी सी सुध लेनी चाहिए, लोगों की, गरीब लोगों की बात सुननी चाहिए। हो जूगा कहने से विधायक जी अब काम नहीं चलेगा। आपके पास थोड़ा सा समय बचा है, आपको लोगों ने मौका दिया है। यदि आप इन लोगों की कुछ सेवा कर सकते हैं तो जरूर करिए। आप इनको बहकाना, आप कभी 3500 करोड़ की बात करते हो, कभी 3700 करोड़ की बात करते हो, उसमें से सारा ही खा जाओगे क्या? कुछ इन गरीब लोगों के लिए जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको वो काम करने चाहिए। शाहबाद के विधायक ने डेंगू के ऊपर एक बयान दिया था कि सरकार ने थोड़ी डेंगू, जो डबल इंजन की सरकार है, इनके सभी लोगों को एक घमंड हो गया है। ये लोग आम जनता की भावना को नहीं समझते। डेंगू के कारण लोगों की जान जा रही है, उनके परिवार दुखी हैं। हर तीसरा परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति डेंगू के कारण ग्रस्त है। डॉक्टर भी इस बीमारी से नहीं बचे हुए हैं।